सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस 2025 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और जिनका भी आज लास्ट वाला था 20 जनवरी वाला शिफ्ट वो भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे मेरा 18 जनवरी वाले शिफ्ट में था। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर जीके का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ कि जो 18 जनवरी वाला शिफ्ट था उसमें कौन कौन सा जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारा कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। होप सो जिनका भी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है वो अच्छा ही गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से जीके के प्रश्न पूछे गए थे, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जीके का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था हु गेव अ स्टेटमेंट अबाउट इन्वायरमेंटल इकोलॉजी इन 1956। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 में इकोलॉजी से संबंधित किसी ने स्टेटमेंट दिया था। तो एग्जैक्टली तो क्वेश्चन यही नहीं था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंटल के बारे में पूछा गया था, 1956 दिया गया था और यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया गया था। नीचे 4 ऑप्शन थे, वो चारों ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिया है एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए थे वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, आप ये इसका आंसर देख लीजिएगा। मुझे इसका आंसर अभी तक पता नहीं चला है, मैंने गूगल भी अभी नहीं किया है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा था कि कुषाण जो डायनेस्टी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, जो कुषाण डायनेस्टी है उसका कैपिटल कौन सा था, वो 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें एक ऑप्शन था मथुरा। तो आपको तो पता ही होगा कि कुषाण डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो यहाँ पर मैंने सही आंसर टिक किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया था ना कि जो 2020 है ना, 2020 वहाँ पे नेशनल जो वोटर्स डे था उसमें जो शाम का वक्त होता है उस वहाँ पे एक भाषण दिया गया था। उस भाषण को किसने दिया था और इंडिया की यूनिटी के बारे में बात किया था, यानी कि भारत की एकता के बारे में भाषण दिया था किसने, नेशनल वोटर्स डे 2020 में। तो ये 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए थे जिसमें मुझे 3 ही ऑप्शन याद आ रहा था। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू या राजीव कुमार। तो देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के मैं घर जब आया था तो बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, रोने जैसा मन हो गया था। क्योंकि पहली बार जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया था राजीव कुमार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन वहाँ पे आपको पता ही है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है और कई बार आप क्वेश्चन देखते हो तो लगने लगता है मन में कि यार ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। तो मैंने बाद में ऑप्शन चेंज करके द्रौपदी मुर्मू मार दिया और जब मैं घर आया और चेक किया इसका आंसर तो देखा था कि ये राजीव कुमार होंगे, यानी ऑप्शन राजीव कुमार होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से फिर दोबारा से क्लिक कर दिया है द्रौपदी मुर्मू। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है। तो कोई नहीं, अब देखते हैं, ये तो क्वेश्चन मेरा गलत हो ही गया है। अब आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कौन सा था। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं हु गेव थ्योरी बिटवीन एसिड एंड बेस के बारे में। यानी सिंपली ये पूछा था कि ना कि एसिड और बेस के बीच में रिलेशन को किसने बताया था। ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए थे नीचे, और वैसे तो ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसी में से आपको आंसर टिक करना था। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर, मुझे भी ये पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था इस तरह से कि हु ओन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप अर्मागेडोन एंड एशिया, ऐसे कुछ करके था। ये वाला लाइन मुझे याद है, अर्मागेडोन करके कुछ था और वर्ल्ड चैम्पियन था। और ऑप्शन में डी गुकेश भी थे और कोनेरू हम्पी भी थी, और दो ऑप्शन और थे जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो 2 ऑप्शन थे, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो डी गुकेश होगा। तो इन्होंने ही जीता है ये वाला चेस चैम्पियनशिप। तो ये भी मुझे याद नहीं आ रहा था वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने स्किप कर दिया था सिंपली। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो है वो मैच करना था। 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए थे ऐसे, और यहाँ पर इसका मैच करना था। तो मैच करना था ऐसे, लेकिन क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है वो 2 ऐसे यहाँ पर थे ऑप्शन, जैसे कि एक था बंदी जीवन, ये मुझे याद था, और एक और था जो कि मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा कि कौन सा था, लेकिन ये दोनों जो है मुझे याद था और मैंने सिंपली यहाँ से मैच कर लिया था। मतलब ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो ये सिंपली बुक से था क्वेश्चन कि 4 बुक दिए गए थे और 4 उसके ऑथर दिए गए थे, उसको मैच करना था। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था
कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में कुछ ऐसा ही रिलेटेड था। और उसमें पूछा गया था ना कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्विज था। और वहाँ पे 4 पोर्टल का नाम दिया गया था, जिसमें एक पोर्टल का तो मुझे नाम याद आ रहा है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल था, और उसी में से कोई सही होगा। मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि किस तरह से ये प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। आगे ये पूछा गया था, सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जो कि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए स्टेटमेंट इस तरह से दिया गया था, पहला ऑप्शन कि 10 की वृद्धि के बारे में दिया था, और दूसरा ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से था कि कितना वृद्धि हुआ है, मतलब इससे अधिक वृद्धि है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, When did वाल्टर फ्लेमिंग प्रपोज द प्रिंसिपल ऑन द माइटोसिस ऑफ सेल इन विच ईयर। यानी कि सिंपली पूछा गया था ना कि जो वाल्टर फ्लेमिंग जी है वो माइटोसिस के बारे में अध्ययन किए थे कब, ये ईयर पूछा था सिंपली। तो ईयर इसका मुझे याद आ गया था कि 1882 शायद होगा इसका आंसर, तो मैंने यही क्लिक किया है। और एक ऑप्शन मुझे ये भी याद आ रहा है 1780 करके था, और एक 1882 ऐसा करके दिया था। तो आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आंसर की आएगा तभी पता चलेगा कि मेरा कितना स्कोर आया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। और आगे जो है कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया था कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट के बारे में जियोग्राफी में, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो स्थलीय तापांतर होता है, कि जो समुद्र के किनारे सिटी होते हैं वहाँ पे तापांतर कम देखने को मिलता है, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका आंसर मुंबई दरअसल होगा, और मैंने सही क्लिक किया है इस पर। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। देखिए अब तो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जितना मुझे याद आ रहा था वो मैंने सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए थे उनका अच्छे से एग्ज़ाम गया होगा। मैंने भी बहुत अच्छे से प्रयास किया था कि इस बार मेरा अच्छे से एग्ज़ाम जाए, लेकिन वही था जो टाइपिंग वाला इशू मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था टाइपिंग को लेकर के। अब उसके बारे में क्या ही बोले, जो होना है वो आगे तो देखा जाएगा क्या होता है आगे। लेकिन हमारा जो काम है वो है एग्ज़ाम देना, और आगे जो निर्णय जो भी लेना है वो तो कमीशन ही करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी यहाँ पर मैंने सारे वो क्वेश्चन यहाँ पर शेयर कर दिया है आपके साथ में, आप देख लीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन मैच करना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एसएससी से रिलेटेड ही वीडियो पोस्ट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।